अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स इन उर्दू, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली की बंदरगाह जिनीवा में पैदा हुआ। बचपन ही से जहाज़ रानियों के किस्से कहानियों ने इसके दिल में जहाज़ पर सफ़र करने और नए नए ममालिक देखने का शौक़ पैदा किया। इस शौक़ में इसने जहाज़ पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। 20 बरस की उम्र में इसने इटली को खैर आबाद कह दिया और पुर्तगाल में सुकूनत इख्तियार कर ली। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान की दौलत और खुशहाली की शोहरत पूरी दुनिया में आम थी। हर एक वहाँ जाने का ख्वाहिशमंद था, मगर वहाँ जाने का समुद्री रास्ता किसी को मालूम न था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि हिंदुस्तान मशरिकी सिमत में है। कोलंबस ने हिंदुस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। इस सफ़र के लिए मल्लाह, जहाज़ और ज़रूरी सामान हासिल करना कोलंबस के बस की बात न थी। पुर्तगाल का बादशाह उस ज़माने में इस किस्म की मुहिम जोइयों की सरपरस्ती करता था। कोलंबस ने उससे मदद मांगी, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। मायूसी की हालत में वो पुर्तगाल से स्पेन चला गया और वहाँ के हुक्मरान से मदद चाही। स्पेन की मलका अज़ाबेला ने इसको 3 छोटे जहाज़ और मल्लाह दिए और इसके अलावा रास्ते के अखराजात के लिए रकम फराहम की। कोलंबस अगस्त 1492 में स्पेन से रवाना हुआ। उसकी मंजिल हिंदुस्तान थी। पानी पर चलते हुए तवील अरसा गुजर गया, लेकिन ज़मीन का कोई नामो निशान न मिला। मौसम की खराबियों और तूफ़ानों ने बुरा हाल कर रखा था। सारे मल्लाह मायूस हो चुके थे, लेकिन कोलंबस उनको तसल्ली देता रहा और उनके हौसले बुलंद करता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। कोलंबस ने यह समझा कि शायद हम बर्रे सगीर के किसी मगरबी जजीरे में पहुँच गए हैं। उन जजीरों को उसने गरबुल हिंद का नाम दिया। जहाज़ से उतरकर ज़मीन को चूमा और स्पेन का झंडा लगाया और इस जगह का नाम सान डियागो रखा। कोलंबस ने मुकामी लोगों का नाम रेड इंडियन रखा क्योंकि उनका रंग तांबे की तरह था और अपने ख्याल के मुताबिक वो इन्हें इंडियन यानी हिंदी समझता था। कोलंबस बरे सगीर की तलाश में निकला था, मगर वो एक ऐसी जगह पहुंचा जिसे पहले किसी ने ना देखा और ना ही सुना था। इस तरह इसने एक नई दुनिया दरियाफ्त की। बाद में इस नई दुनिया को शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका का नाम दिया गया। कोलंबस 5 माह वहाँ ठहर कर वापस स्पेन चला गया। कहा जाता है कि वो आलू, तंबाकू और मकई अमेरिका से लाया था। ये चीज़ें अब सारी दुनिया में पाई जाती हैं।